7 और 8 दिन में भी कर रहे हैं जो हमारी वेबसाइट पर है, लेकिन मैंने अपर लिमिट 45 डेज की ली है कि जो लैंड ऑनलाइन वेबसाइट पे हम दिखा रहे हैं वो आपको हम 100% 45 डेज में जरूर देंगे, ताकि आपको एक एक लैंड के लिए बार बार कोशिश ना करनी पड़े। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में कोशिश हो रही है कि 7 से 10 दिन के अंदर 99% केसेस में है, लेकिन हाँ कुछ केसेस ऐसे आते हैं बिकॉज ऑफ कैलकुलेशंस जिसमें कभी कभी टाइम लगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस जितनी तेजी से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दे सकता है हम उनसे निरंतर टच में है। आपके केसेस को प्रायोरिटी से हम वहां पर भेजते भी हैं। अब टाइम डॉक्यूमेंट स्टेप 7 दिन में आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 6 साल के जो सब्सिडीज तो लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। करोड़ रुपए पिछले 5-6 साल के सब्सिडीज जो पेंडिंग थे उसको देने के लिए अभी 3rd अनुपूरक में प्राप्त हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। लगभग 3,500 सब्सिडी के केसेस पेंडिंग थे, या तो वो कॉस्ट की राशि के अभाव में पेंडिंग थे या फिर वो अप्रूव नहीं किए गए थे। उन सबको हमने अप्रूव करके 3,500 में से 2,400 केसेस हमने अप्रूव करके तैयार कर लिए, और क्योंकि अभी हमें राशि मिल गई है तो हम आने वाले दिनों में उसको इस वित्तीय वर्ष को पूरा होने से पहले कोशिश करेंगे कि उसको हम डिसबर्स कर सकें। FCI सब्सिडी की एप्लीकेशन सिंगल पेज की कर दी है, क्योंकि आपकी सारी जानकारी हमारे पास है, हमें आपसे और जानकारी नहीं चाहिए। आपसे हम सब कुछ पहले ही ले चुके हैं। 3 स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम आपके सारे सब्सिडी क्लेम्स कोशिश कर रहे हैं कि हम दें। उसमें डीम्ड अप्रूवल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एप्लीकेशन सर्टिफिकेट के लिए है। एनुअल इंस्पेक्शन फॉर इंसेंटिव डिसबर्समेंट, मतलब एक एनुअल इंस्पेक्शन किया और उसके बेसिस पे हम इंसेंटिव डिसबर्स कर पाए। जैसा कि आपको पता है कि 24/7 ऑपरेशंस अलाउ हो गए हैं, ताकि ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिले, आपको बिजनेस करने के वर्किंग आवर्स ज्यादा मिले। लाइसेंस फॉर पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स को खत्म कर दिया गया है। भूया में इस समय ट्रांजैक्शन डीड और ROR को भी पूरा दिखाया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ पर रिडेंडेंसी शॉप्स एंड एस्टैब्लिश्ड एक्ट में जो रिडेंडेंसीज थी, एक ही चीज को बार बार जो हो रही थी, लाइसेंसेस बार बार अप्लाई करने पड़ रहे थे, उसको लेबर डिपार्टमेंट ने खत्म कर दिया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में वर्तमान में अभी जितने अपने रिफॉर्म्स लाए हैं उसमें यहां तक शामिल है कि ग्राउंड कवरेज को इंक्रीज किया गया है, सेटबैक डिक्रीज कर दिया गया है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए। इसके अलावा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अगले 1 महीने में और कुछ रिफॉर्म्स कर रहे हैं, ताकि रूरल एरियाज के जो नॉर्म्स हैं, जहां पर सड़क की मापदंड ज्यादा होते हैं, उन सबको थोड़ा एक रैशनलाइज कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जमीन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए खोली जा सके। लैंड अलॉटमेंट रूल्स पे ये कुछ चीजें थी कि 1st एंड 2nd एक्सटेंशन में टाइम लिमिट जो था कमर्शियल प्रोडक्शन का, उसको 1 साल इंक्रीज कर दिया गया है। अपील का प्रोविजन, एक बार किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाती थी लैंड, तो उसमें कोई अपील का प्रोविजन नहीं था, आपको फिर कोर्ट में जाना पड़ता था और बहुत मुश्किलें होती थी। तो अपील का प्रोविजन लेकर आ गए हैं कि यदि एक्चुअल नियम के बीच में अगर किसी कारण से आप उसको पूरा नहीं कर पाए और अगर लैंड रिपील हो रही है तो वो अपील प्रोविजन आकर अपील आ जाए। इसके निर्देश निकाल दिए गए हैं ताकि आप अपील की जा सके उसमें। सब लीजिंग ऑफ लैंड इन सर्टेन एरिया, जैसे कुछ विकसित राज्यों में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, वो प्रोविजन यहां लाया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर हाउसिंग इन इंडस्ट्रियल एरियाज, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रिफॉर्म था, ये स्टेट ने भी अडॉप्ट किया है कि जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है वहां के वर्कर्स के लिए वहीं पे कंस्ट्रक्शन की अनुमति हम आपको दे सकें। 60 दिन में लैंड अलॉटमेंट, 45 दिन, 60 दिन। हम इस नंबर्स पे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि हमें इन नंबर्स को कभी छूना नहीं पड़ेगा। हमने बोला था कि 60 दिन में हम लैंड देंगे आपको। अभी तक मेरे पास वर्तमान में पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर लैंड जो हमारे अवेलेबल थे ऑनलाइन, कोई भी उपलब्ध नहीं है। 1% GSDP, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1% GSDP हम खर्च करेंगे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में। वो 2-3 तरह से होता है, चाहे वो वाटर के लिए हो थ्रू इरिगेशन डिपार्टमेंट, रोड्स के लिए हो थ्रू PWD, और खासकर CSIDC में खुद आज की डेट में CSIDC को बजट से माननीय मुख्यमंत्री जी के इस आश्वासन के बाद 1,000 करोड़ फॉर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ मिले। हमें उसको और आने वाले बजट में हमें उम्मीद है कि इसके लिए हमें और राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रस्ट बेस्ड हमारी बात है कि आप
देखेंगे कि हमने किस तरह से सेल्फ सर्टिफिकेशन को इंक्लूड किया है। थर्ड पार्टी की लिस्ट बनाई गई है ताकि आप थर्ड पार्टी से असेसमेंट करा सकें। 8 न्यू पार्क हम डेवलप कर रहे हैं लगभग 800 से 1000 करोड़ के लिए, और ये स्टेट के चारों दिशाओं में है। इसमें हम लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डालेंगे विद एसटीपीज, विद एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, सेल्फ सर्टिफिकेशन, 49 क्रिमिनल प्रोविजंस जो इंडस्ट्रियलिस्ट को परेशान करते थे, जो क्रिमिनल थे, उनको डीक्रिमिनलाइज कर लिया गया है। ये सारे डिटेल्स जो रिफॉर्म्स हैं हमने अपनी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे डाली हैं ताकि आपको पता हो। 12 गाइडलाइंस, जब पहले पॉलिसीज निकलती थी तो पॉलिसी आ जाती थी बट गाइडलाइंस नहीं आती थी। अभी हमने ऑलरेडी, जैसा कि हमने आपको बताया था, हमने पिछले 60 दिन में 12 गाइडलाइंस निकाल दिए ताकि ये कोई कंफ्यूजन ना हो कि आखिर पॉलिसी मिलेगी कैसे, कौन देगा, कहां से मिलेगी, कितने दिन में मिलेगी। तो ये सब्सिडी गाइडलाइंस हमने जारी कर दी हैं। 3 लेवल अप्रूवल किसी भी सब्सिडी का मेरे ऑफिस में आज की डेट में डायरेक्ट रेट में 3 से ऊपर लेवल पे अप्रूवल किसी की भी फाइल का नहीं जाएगा, और उसको हमने सिस्टमिक कर दिया है कि 6 लोग जो डिस्ट्रिक्ट में देखते थे 5 लाख की सब्सिडी के लिए, अब वो केवल 3 लोगों पर ही ऑटोमेटिकली फाइल जाएगी, ना कि 5 से 6 लोगों पर जाए जहां पर अनावश्यक समय बर्बाद हो। ऑटो फैच के बारे में मैंने आपको बताया। सिंगल साइन ऑन, ऑफ कोर्स आपका जो सिंगल साइन ऑन है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की हर वेबसाइट पे आपको मिलेगा। जो हमारा सिंगल विंडो सिस्टम है ये 100 सर्विसेज के साथ अक्रॉस 14 डिपार्टमेंट हमने इंटीग्रेट कर दिया है। एक बार आपने मेन पोर्टल में एंटर किया, आपने साइन इन किया, सेम क्रेडेंशियल्स विल बी यूज्ड अक्रॉस ऑल द पोर्टल्स। 500 करोड़ की सब्सिडी के बारे में हमने जो आपको बताया था। 355 कंप्लायंसेस कम किए गए हैं अक्रॉस 17 डिपार्टमेंट्स। सारे डिपार्टमेंट्स अपने अपने नोटिफिकेशंस निकाल रहे हैं, वो पब्लिक स्पेस में भी अवेलेबल हैं, उनको हमने अपनी वेबसाइट पे भी डाला है, और लगभग 189 इसमें से हमने पिछले 2 महीने में कंप्लायंसेस कम किए, और हमने 148 कंप्लायंसेस आइडेंटिफाई किए हैं जिन्हें हम अगले 2 महीने में और कम करेंगे। आपसे भी जो सुझाव मिल रहे हैं, जो आपके पेन पॉइंट्स हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें और उससे रिलेटेड कौन सा कंप्लायंस है जिसको हम कम कर सकें। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे समय दिया सुनने के लिए, और आज आप लोग यहां पर उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और इनके बाद हम आमंत्रित करेंगे मिस अंकिता पांडे जी को, डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उद्योग मंत्री महोदय, माननीय प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य सचिव, सचिव उद्योग विभाग, डीजी EDII, कार्यक्रम में प्रस्तुत सभी विशिष्ट अतिथि, उद्यमी मित्रों, इंडस्ट्री एसोसिएशंस और अन्य सभी मौजूद अतिथियों को मेरा नमस्कार है। सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ शासन को बधाई देना चाहूँगी कि इतना भव्य आयोजन किया है इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का, और इंडस्ट्री जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए हैं वो जैसा कि सर ने अभी बताया इसके द्वारा प्रेजेंटेशन के द्वारा कि ये डाइवर्सिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन और एंड टू एंड टाइम मैनेजमेंट पे बेस्ड है। मैं छत्तीसगढ़ को ही बिलोंग करती हूँ, मैं बस्तर जिले से हूँ सर, और आज इस बात से मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर अपने रैम्प प्रोग्राम के बारे में कुछ बता सकूँ। सर, रैम्प जो प्रोग्राम था ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम है। ये 6000 करोड़ धनराशि का प्रोग्राम है, और ये इनिशियली जब कोविड के बाद डिस्कशन चल रहा था कि रैम्प कैसे लाया जाए, तो शुरू में बस यही सोचा गया था कि 5-6 प्रदेशों में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, डिमांड ड्रिवन होगा। लेकिन फिर हमने ये बात समझी कि सारे ही जो हमारे स्टेट्स हैं भारत के, उनमें ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो आज इस बात की हमें खुशी है कि लगभग सारे ही स्टेट्स हमारे रैम्प प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं और सबके सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अप्रूव हो चुके हैं। रैम्प
एक ब्रिक एंड मॉर्टर सोल्यूशन नहीं था। जिस तरह से वो विजन हुआ था, रैम्प एक सॉफ्ट स्किल ड्रिवन और ऐसा इंटरवेंशन था जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग MSMEs हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम हैं, उनकी कैसी कैपेसिटी बिल्ड की जाए और कैसे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस लाए जाएं जिससे कि आगे उनको और सशक्त बनाया जा सके। तो अगर हम रैम्प में देखेंगे तो जितनी भी जो 6 इकोसिस्टम नीड्स बोली जाती हैं, एक्सेस टू क्रेडिट बोल लीजिए, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट बोल लीजिए, मार्केट एक्सेस बोल लीजिए, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस बोल लीजिए, उस सबका प्रावधान रखा गया। तो इसमें मैं छत्तीसगढ़ सरकार के अप्रूव्ड SIP देख रही थी जो 67 करोड़ की SIP है। उसमें बहुत ही बढ़िया इंटरवेंशंस हैं। एक बहुत ही अच्छा महिला उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन के लिए इंटरवेंशन है और सेक्टर स्पेसिफिक फोकस है जिसमें सेक्टर स्टडी की गई है और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच लिया जा रहा है। ग्रीनिंग के ऊपर काफ़ी फोकस है। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है जो एक्सपोर्ट को टारगेट करेगा। वहीं पे जब स्टडी अगर हम देखें SIP बनाने के दौरान तो 2 बातें निकल कर आई कि ई-कॉमर्स और डिलेड पेमेंट्स, बहुत ही जो विलंबित भुगतान बोलेंगे हम जिन्हें, ये दोनों चीज़ें बहुत ही केंद्र है अगर हम पेन पॉइंट्स देखे जाएं MSMEs के। तो इस मंच के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि रैम्प प्रोग्राम में ही 2 बड़ी अच्छी पहल है। एक तो है टीम स्कीम की जो है सर ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केट एक्सेस स्कीम। इसमें क्या है कि इसमें MSMEs को हम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC पे ऑनबोर्ड करवाते हैं और उनको SNPs के माध्यम से, सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के माध्यम से ऑनबोर्ड किया जाता है ताकि जो ई-कॉमर्स जर्नी है उनके पूरे जर्नी में सहायक बने, वो उनका ई-कॉमर्स बडी बने और उन्हें सिखा सके कि ई-कॉमर्स क्या होता है। आज के एज में ई-कॉमर्स कितना महत्वपूर्ण है ये बताया जाना, मतलब इस पे कितना भी हम स्ट्रेस कर लें वो कम ही होगा। और दूसरा जो विलंबित भुगतान पे है, तो विलंबित भुगतान पे सर एक एंड टू एंड ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल बन रहा है जिसके माध्यम से न्याय को आपके द्वार लाया जाएगा। आप घर बैठे ही अपने केस लगा सकते हैं विलंबित भुगतान के। आपका हियरिंग नोटिस वहीं आएगा, आपकी हियरिंग भी घर बैठे हो सकती है और आपका समाधान भी घर बैठे होगा। और इसमें हम जो काउंसिल्स हैं, स्टेट काउंसिल्स हैं, उनको भी सशक्त करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ना ही IT इंफ्रा बल्कि उसके अलावा जो ट्रेनिंग्स हैं, जो लीगल ट्रेनिंग्स हैं आर्बिट्रेशन कंसिलेशन पे, उस पे भी प्रावधान है। उसका भी जल्दी हम छत्तीसगढ़ भी आएंगे उन ट्रेनिंग्स के कंडक्ट कराने के लिए। तो इस अपने छोटे से रैम्प के उससे मैं आप सबको फिर से बधाई देती हूँ और मैं बहुत इच्छुक हूँ कि मैं आगे सुनूँ कि क्या क्या और इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। और इनके बाद हम आमंत्रित करेंगे डॉक्टर सुनील शुक्ला जी को, डायरेक्टर जनरल EDI अहमदाबाद। छत्तीसगढ़ राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, माननीय मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, माननीय प्रधान सचिव मुख्यमंत्री श्री सुबोध सिंह जी, माननीय सचिव श्री रजत कुमार जी, माननीय निदेशक MSME भारत सरकार अंकिता पांडे जी, शासन के अधिकारी, उद्योग जगत के लीडर्स, प्रतिनिधि एवं उपस्थित गणमान्य अतिथि। श्री रजत कुमार जी ने जो प्रेजेंटेशन किया उससे हमको जानने को ये मिला कि कितना कुछ किया जा रहा है राज्य में और कितनी तेजी से सारी चीजें की जा रही हैं ताकि नवाचार को बढ़ावा मिले, नए उद्यमियों का मार्ग प्रशस्त हो सके और जो ये रणनीतिक सुधार किए जा रहे हैं उससे किस तरह से उद्यमी और उद्योग जगत के लोगों की राह आसान बनाई जा सके और उद्यमिता की क्रांति की जा सके। मैं इन सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके नेतृत्व में कुशल कार्य कर रही छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक टीम को बधाई देना चाहता हूं। राज्य के विकास एजेंडे को मल्टी सेक्टोरल ग्रोथ, कोलैबोरेटिव स्ट्रेंथ, समावेशिता और एकीकृत नीतियों की जिस आधारशिला पर तैयार किया जा रहा है उसके परिणाम निश्चित ही दूरगामी और प्रगति सस्टेनेबल टिकाऊ होगी। आज जब इस महत्वपूर्ण मंच पर हम इस गौरवशाली भूमि को देख रहे हैं, मेरे मन में एक सहज विचार आता है कि हम एक प्रगतिशील राज्य
जहां पर हम खड़े हैं उसकी पहचान क्या है, और क्या हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि, और उस पर हम सामान्य उत्तर ये होगा कि एक स्थिर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां, मजबूत बुनियादी ढांचा, बेहतरीन स्वास्थ्य, कल्याण सेवाएं, समृद्ध संसाधन, प्रगतिशील नीतियां और सबसे महत्वपूर्ण उद्यमशील नेतृत्व। मुझे यह देखते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि छत्तीसगढ़ इन सभी पहलुओं में उत्कृष्ट है। साथ ही एक बात जो मैं खास तौर पर कहना चाहूँगा कि राज्य की लीडरशिप ने श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम होने की अपनी इच्छा को एक पल के लिए भी कम नहीं किया हुआ है, और यही कारण है कि इस राज्य की विकास यात्रा लगातार नए स्वरूप ले रही है। छत्तीसगढ़ भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। खनिज संसाधन की वन संपदा, रणनीतिक और भौगोलिक स्थिति और निवेश इसे एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने में सहायता कर रहे हैं। लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण बात और जिसकी निश्चय ही प्रशंसा की जानी चाहिए वह यह कि यहाँ एक प्रगतिशील माहौल निरंतर तैयार किया जा रहा है, और इस प्रगतिशील माहौल में विभिन्न संसाधनों को सही दिशा में संचालित किया जा रहा है और एक सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा रहा है। यह सब संभव हो पाया है राज्य की लीडरशिप की दूरदर्शिता और कुशल रणनीतियों के कारण, जिनके तहत राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधारों यानी कृषि, ऊर्जा उत्पादन, खनन, खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण के क्षेत्रों को मजबूती दी जा रही है। इसी के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जिसे राज्य के दूरदर्शी नेतृत्व ने पहचाना वह है उद्यमिता। आज पूरी दुनिया में उद्यमिता को विकास के एक, खासकर आर्थिक विकास के एक सशक्त माध्यम के रूप में जाना जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब से 2014 में दिल्ली में गए हैं तब से आपने देखा होगा कि उद्यमिता का वातावरण देश में किस तरह से आगे बढ़ा हुआ और कितनी नई नई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उसी प्रकार से आज छत्तीसगढ़ राज्य में आर्थिक विकास में उद्यमिता को किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए इसके बारे में निर्णय लिए जा रहे हैं, और मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ ने अपने नागरिकों, खासकर युवाओं, महिलाओं और वनवासी भाई बहनों में उद्यमशीलता और नवाचार की भावना को बढ़ाने का संकल्प लिया हुआ है। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि इस दिशा में कार्य करने और राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान EDII अहमदाबाद को राज्य में ये जिम्मेदारी दी है ताकि छत्तीसगढ़ उद्यमिता विकास केंद्र के माध्यम से हम उद्यमिता का एक वातावरण यहाँ बना सकें और महिलाओं, युवाओं, किसानों, वंचित वर्गों, पेशेवरों आदि के लिए कार्य कर सकें। अगर किसी देश, राज्य, क्षेत्र को उद्यमिता में अग्रणी बनाना है तो सबसे पहले वहाँ के युवाओं में एक विचार प्रक्रिया को खासकर उद्यमिता की दिशा में प्रोत्साहित करना होता है, क्योंकि उद्यमिता एक माइंड सेट है, एक विचार है, स्किल हम सीख सकते हैं, लेकिन जब तक ये मानसिक स्थिति में बदलाव नहीं आएगा तब तक ज्यादा क्रांतिकारी परिणाम हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और इस दिशा में यहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं ताकि युवाओं को शुरुआत से उद्यमशीलता की वास्तविकता और संभावनाओं से परिचित किया जा सके। EDII इस दिशा में 3 स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से कार्य कर रहा है। हमारी प्रशिक्षण कार्यशालाओं में हम युवाओं को सिर्फ उद्यमिता का प्रशिक्षण नहीं देंगे, उन्हें उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित कराएंगे ताकि उनके जो उद्यम है वो सस्टेनेबल बन सकें और राज्य के संसाधनों और राज्य की नीतियों के लिए वो कार्य कर सकें। हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे प्रशिक्षु सिर्फ व्यवसायी न बन के रह जाएं, बल्कि वो व्यक्तिगत रूप से तो अचीवर बने ही, साथ ही साथ एक विजनरी बिजनेस लीडर्स बने और आगे के लोगों के लिए, पीढ़ियों के लिए वो एक रोल मॉडल बन सके ताकि मिशनरी झील के साथ साथ किस तरह से औद्योगिक क्रांति को आगे ले जा सकें इसके लिए वो कार्य कर सकें। EDII छत्तीसगढ़ की उद्यमशीलता की आकांक्षाओं, कौशल विकास और औद्योगिक प्रगति में हर कदम पर सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ भारत के सबसे तेजी से विकसित हो रहे राज्यों में से एक है। यह एक आकर्षक निवेश स्थल है जहां की अर्थव्यवस्था नवोन्मेषी, रचनात्मक, हरित और टिकाऊ है। EDII अपनी उद्यमिता और विकास गतिविधियों के माध्यम से राज्य को और अधिक सशक्त बनाएगा, जिससे विकास की गति को नए आयाम मिलेंगे। मैं छत्तीसगढ़ शासन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं मुझे यहाँ इस प्रभावशाली कार्यक्रम में बुलाने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम ससम्मान आमंत्रित करते हैं श्री सुबोध सिंह जी को
आईएएस प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री सुबोध सिंह जी। आज के इस इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री माननीय श्री लखनलाल देवांगन जी, मुख्य सचिव आदरणीय श्री अमिताभ जैन जी, हमारे कलीग रजत जी, ईडीआई के मिस्टर सुनील शुक्ला जी, एमएसएमई की डायरेक्टर अंकिता पांडे जी, यहाँ उपस्थित सभी उद्यमी साथियों, हमारे अधिकारी साथीगण, मीडिया के साथीगण। रजत जी ने इंडस्ट्री के जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इसके बारे में एक डिटेल में आप लोगों को बताया। अब इस वर्ष हम लोग छत्तीसगढ़ की रजत जयंती मना रहे हैं, तो हम अगर छत्तीसगढ़ के पिछले 25 साल की जो विकास यात्रा है उसको देखते हैं तो हमारा जो जीएसडीपी, कल ही हमारा आर्थिक सर्वे प्रेजेंट हुआ, तो लगभग 5,65,000 करोड़ का हमारा जीएसडीपी हुआ है, जो जब छत्तीसगढ़ बना था 2001-2 में करीब 25,000 करोड़ से करीब 22 गुना की वृद्धि हुई है। उसी तरीके से अगर हम अपना बजट साइज देखते हैं, जब छत्तीसगढ़ बना था और इस साल का जो बजट अभी तक सप्लीमेंट्री में लाके हुआ है, उसमें करीब 28 गुना का बजट साइज हमारा हो गया है। तो इस तरीके से वी आर दी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन द कंट्री। पिछले कुछ सालों में हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर की रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार निर्देश दिए हैं सभी विभागों को, वित्त विभाग सभी को, कि हमको अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, जिससे ग्रोथ छत्तीसगढ़ का और तेज़ी से बढ़े। और मुझे विश्वास है कि जो डेवलपमेंट हुआ है उसको और आगे जितने हमारे ज़िले हैं, लगभग 1-2 जो नए ज़िलों को छोड़ के सब नेशनल हाईवे पर हैं, जितने डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं वो सब में एयरपोर्ट बन गया है। दुर्ग हमारे पास में, रायपुर के पास में है, बाकी सब जगह एयरपोर्ट हो गया है। रेलवे लाइंस की नए कॉरिडोर्स बन रहे हैं और फिर से जो गति इसमें कम हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात की और जितने भी पेंडिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स थे वो सब रेलवे उनको फिर से टेकअप कर रहा है, चाहे वो नया दुर्ग, नया रायपुर और बलौदा बाजार होते खरसिया हो, और भी कई सारे। इनके बाद श्री त्रिभुवन धीवर जी रायपुर से, सुश्री सुधा अग्रवाल रायपुर, श्री संजय सिंघल जी दुर्ग, मिस निशा सिंह जी दुर्ग से। आप सभी को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ यहां पर दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग का ये शानदार कार्यक्रम का आगाज यहां पर आज हुआ है। रैंप योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण ये योजना है जिसका शुभारंभ आज छत्तीसगढ़ प्रदेश से होने जा रहा है और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, लघु उद्यमियों के हौसला अफजाई के लिए, उनके उत्साह वर्धन के लिए ये वित्तीय लाभ उन्हें यहां पर दिया जा रहा है, जिसे निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश एक नया मुकाम हासिल करेगा। श्री संजय सिंघल जी दुर्ग से हैं और इनके बाद सुश्री निशा सिंह जी दुर्ग से। ये सभी वो हितग्राही हैं जिन्हें पीएम ईजीपी की ओर से यहां पर वित्तीय लाभ दिया जा रहा है। एक एक करके सभी हितग्राही मंच पर आते हुए। निशा सिंह जी हैं मंच पर दुर्ग से और इन्हें चेक दिया जा रहा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत। और चलिए अब पीएम एफएमई बेनिफिशियर्स को हम यहां मंच पर आमंत्रित करेंगे। श्री योनित केजरीवाल रायपुर से, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना और इसी योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित यहां पर किया जा रहा है और बहुत ही खुशी की बात है कि यहां पर भारत सरकार के प्रतिनिधि भी हमारे बीच यहां पर मौजूद हैं। सुश्री अंकिता पांडे जी, उनके हाथों भी और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों यहां पर उन्हें चेक वितरित किया जा रहा है। इनके बाद श्री राजा सिंह जी दुर्ग से हैं, उन्हें हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। पीएम एफएमई बेनिफिशियरीज का चेक यहां पर आप सभी हितग्राहियों को दिया जा रहा है। श्री राजा सिंह जी दुर्ग से।
और इनके बाद श्री संतोष कुमार जी को हम आमंत्रित करेंगे कि आप कृपया आएं। तो पीएम ईजीपी बेनिफिशियरीज और साथ ही साथ पीएम एफएमई बेनिफिशियरीज को हमने वित्तीय लाभ यहां पर दिया है मंच पर आसीन तमाम अतिथियों के हाथों। और अब बारी है ईडीआई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स देने की। सभी प्रमाण पत्र यहां पर दिए जाएंगे। हम बुलाना चाहेंगे मिस प्रगति सिंह जी को मंच पर। हम एक एक करके सभी के नाम लेते चले जा रहे हैं, आप कृपया मंच पर आती जाएं। मिस प्रगति सिंह, श्री प्रदीप वर्मा जी, मिस अनामिका छत्री जी, मिस किरण निर्मलकर जी, मिस निशु ध्रुव जी। ईडीआई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स प्रमाण पत्र यहां पर वितरित करते हुए मंच पर आसीन सभी अतिथियों के हाथों। मिस प्रगति सिंह जी, श्री प्रदीप वर्मा जी, मिस अनामिका छत्री जी, मिस किरण निर्मलकर जी, मिस निशु ध्रुव जी। ईडीआई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स सभी को यहां पर वितरित करते हुए मंच पर एक एक करके सभी यहां आते हुए और मंच पर आसीन सभी अतिथियों के हाथों ये महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र उन्हें सौंपे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब बारी है उस क्षण की। इनविटेशन टू इन्वेस्ट लेटर्स यहां पर सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को यहां पर दिया जाएगा। सबसे पहले हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे प्रिज्मो स्टील प्राइवेट लिमिटेड को। यहां कृपया आप मंच पर आएं। प्रिज्मो स्टील प्राइवेट लिमिटेड इस्पात संयंत्र है और उन्होंने 1107 करोड़ रुपए का प्रस्तावित पूंजी यहां पर निवेश करने का प्रस्ताव यहां पर दिया है और इससे 1509 रोजगार के नए अवसर यहां पर पैदा होंगे। और इनके बाद हम बुलाना चाहेंगे बैद्यनाथ स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड। मेसर्स बैद्यनाथ स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड इस्पात संयंत्र, जिन्होंने 248 करोड़ रुपए की पूंजी यहां निवेश करने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार को यहां पर दिया है, जिससे 480 रोजगार यहां पर पैदा होंगे। मंच पर आसीन सभी अतिथियों के हाथों यहां पर सभी उद्यमियों को ये लेटर देते हुए इन्विटेशन टू इन्वेस्ट की सूची यहां पर निवेशकों को यहां पर दी जा रही है। इनके बाद हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे साई वीएसएलपी बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। साई वीएसएलपी बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और इनके बाद तैयार रहेंगे अग्रवाल चैनल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। मंच पर फिलहाल आते हुए साई वीएसएलपी बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंप्रेस्ड बायोगैस के प्रस्तावित उत्पाद, जिन्होंने 1109 करोड़ रुपए की प्रस्तावित पूंजी यहां पर दी है निवेश करने के मकसद से और इनके इस निवेश के माध्यम से 250 युवाओं को रोजगार के अवसर यहां दिए जाएंगे। उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह जी, उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार जी, डॉक्टर सुनील शुक्ला जी, डायरेक्टर जनरल ईडीआईआई, सुश्री अंकिता पांडे जी, डायरेक्टर एमएसएमई, सभी अधिकारीगण और सभी उद्यमी भाइयों बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों का आज के इस इंडस्ट्री डायलॉग में मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा है और उसी के अनुरूप छत्तीसगढ़ को विकसित करने के लिए भी हमने अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार किया है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रैंप योजना तैयार किए हैं और जिसके विषय में सुश्री अंकिता पांडे ने विस्तार से बताई है और उसका प्रेजेंटेशन भी देखे हैं। निश्चित रूप से
एमएसएमई सेक्टर को इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा और हम लोग भी इस योजना में काम करने जा रहे हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्योग हैं, क्योंकि इनमें आगे बढ़ने की भरपूर संभावना है। जैसा हम एक छोटा पौधा लगाते हैं इस उम्मीद के साथ कि ये आगे चलकर विशाल वृक्ष बनेगा, ऐसे ही एमएसएमई के साथ भी है और हम लोग पूरी तरह से एमएसएमई को बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं और छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधे आगे और बढ़ें, इसके लिए नई उद्योग नीति वर्ष 2024-2030 लागू किए हैं, जिसके विषय में हमारे उद्योग सचिव बहुत विस्तार से बता चुके हैं और बहुत मेहनत के साथ उद्योग नीति को तैयार भी किए हैं, जिसकी सराहना देश में हो रही है। और इस नई उद्योग नीति में आप लोग विस्तार से सुन चुके हैं, हम लोग औद्योगिक पार्क भी स्थापित कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बना रहे हैं और नगरनार स्टील प्लांट के पास 118 एकड़ भूमि में नए औद्योगिक पार्क की भी स्थापना हम लोग कर रहे हैं। तो इसका लाभ आप सभी लोगों को लेने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। न्यू दिल्ली और मुंबई में हम लोग इन्वेस्टर कनेक्ट भी कर चुके हैं। उसमें जो नई उद्योग नीति के संबंध में काफी तारीफ हुई है और 1,23,000 करोड़ के इन्वेस्ट के प्रस्ताव भी हमारी सरकार को मिल चुके हैं। तो इस तरह से नई उद्योग नीति के माध्यम से छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे आए, इसका प्रयास सरकार के तरफ से है। और छत्तीसगढ़ के विषय में आप सभी लोग जानते हैं कि ये छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है, यहाँ सरप्लस बिजली है, पानी है, उद्योग धंधा को फलने फूलने के लिए उचित वातावरण है। तो सारी बातें हो चुकी हैं। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों का आह्वान करना चाहूंगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आइए, इन्वेस्ट करिए और विकसित छत्तीसगढ़ की जो हम लोग की कल्पना है उसमें आप लोग भी सहभागी बनिए। और ये छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किया है और आप सभी लोगों को मालूम है कि 25 वर्षों में इस प्रदेश का तेजी से विकास हुआ है। शुरुआती वर्ष में यहाँ का बजट मात्र 7,000 करोड़ का था, जो आज 24 वर्षों में बढ़ के 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का होने वाला है। यहाँ का जीएसडीपी 24-25 वर्षों में 20 गुना बढ़ा है। यहाँ पर औद्योगिक उत्पाद सूचकांक जो पहले 3,806 था, 23-24 में बढ़कर 77,819 करोड़ रुपया हो गया है। इस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ विकास कर रहा है। तो आप सब लोग भी आमंत्रित हैं और आज की इस अवसर में जिन उद्यमियों ने यहाँ पर इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव दिया है, जिनको हम लोग इन्वेस्ट लेटर दिए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और जो एमएसएमई सेक्टर के जो हमारे भाई बहन हैं, जो छोटा छोटा उद्योग शुरू करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई साइकिल बिक्री करती है, पत्थलगांव हमारे ही क्षेत्र से हैं, वो साइकिल बेचती हैं और कई क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनको हम लोग आज लोन दिए हैं, उनके साथ भी बधाई, शुभकामनाएं हैं। आगे चल के वो बड़ा मतलब उद्यमी बने। जैसे कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब चिंता कर रहे थे कि भाई ये उद्योग जगत में खाली अग्रवाल, जैन, सिंधी क्यों आते हैं, इसमें और भी लोगों को आना चाहिए, हमारे ओबीसी ट्राइबल लोगों को भी आना चाहिए। तो धीरे धीरे आ रहे हैं और आगे चल के हमको पूरा विश्वास है, जिस तरह से सरकार सहयोग कर रही है तो इस वर्ग के लोग भी आगे यहाँ पर आएंगे।
मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए फिर से एक बार सभी उद्यमियों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में आइए, इन्वेस्ट करिए। हमारा उद्योग विभाग, हमारी सरकार आप सभी लोगों के सहयोग के लिए सदैव तत्पर है। नई उद्योग नीति में सारी व्यवस्था किए हैं और एमएसएमई सेक्टर के बंधुओं को भी फिर से हम बधाई, शुभकामना देना चाहेंगे कि वो सतत परिश्रम करते रहें। निश्चित रूप से आगे चल के वो बड़े उद्योगपति बनेंगे। अंत में मैं फिर से एक बार आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। आपके हर एक शब्द वाकई प्रेरक हैं और प्रेरणादायी हैं छत्तीसगढ़ में कर रहे तमाम निवेशकों के लिए और यहां पर पहुंचे सभी निवेशकों के लिए, और उद्यमिता के क्षेत्र में लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश जिस प्रकार से आगे बढ़ेगा, आपके हर एक शब्द प्रेरणादायी हैं। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ईडीआई अहमदाबाद से।